आगाज अहम खबर के साथ। रहीम यार खान पुलिस की कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई। टारगेटेड ऑपरेशन करके रवामा 10 मगवियों को डाकुओं के चंगुल से आजाद करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक टारगेटेड ऑपरेशन में 7 खतरनाक डाकू हलाक हुए, जबकि 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लोगों को सस्ती गाड़ियों, लड़कियों से दोस्ती और इनामात निकलने का लालच देकर ट्रैप करके कच्चे बुलाकर अगवा कर लिया जाता है। सस्ती गाड़ी खवातीन से दोस्ती का झांसा या इनाम निकलने के लालच में आकर इलाके में ना आएं। सिंध और पंजाब के सरहदी कच्चे में डाकुओं की कैद में मौजूद मगवियों की बाजियाबी के लिए टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। फारूक सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। फारूक, क्या ऑपरेशन किस इलाके में किया गया कच्चे की, और कितने खतरनाक डाकुओं को हलाक और गिरफ्तार कर लिया गया? जी उमैर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रहीम यार खान पंजाब का आखिरी जिला है। सिंध पंजाब बलोचिस्तान बॉर्डर पे वाक़ है। ये जो सिंध पंजाब बलोचिस्तान बॉर्डर का दरिया सिंध से मुल्हका इलाका है, इसको कच्चे का इलाका कहते हैं। और 3 सूबों का जो संगम है, ये डाकुओं की महफूज पनाहगाह समझी जाती थी। जब भी ऑपरेशन होता था वो एक सूबे से दूसरे सूबे के कच्चे में मूव कर जाते थे। अब पुलिस ने जब इनको चारों तरफ से घेरा और इसमें बहुत से लोग जो है डाकू मारे गए, लेकिन अब जो डाकुओं ने वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हनी ट्रैप जिसको नाम दिया गया है, अगवा बर एतवान का सिलसिला शुरू किया है। इसमें वो लालच देते हैं, जैसे जानवरों का कारोबार का, ट्रैक्टरों के सस्ते ट्रैक्टरों का और गाड़ियों का। और वजह क्या है इतनी बड़ी तादाद में डाकू इस इलाके में जमा हो जाते हैं? पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जी, पुलिस की तरफ से बर वक्त कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन इसमें जो बड़ी कबाहत है कि वो हमारी एक जो कौमी या सूबाई सतह पे जो हिकमत अमली है, वो 3 सूबों का संगम होने की वजह से वो मुकम्मल उस तरह मरतब नहीं की जा सकती कि इन डाकुओं को चारों तरफ से काबू किया जा सके। ये सिलसिला बड़ी देर से जारी है और बहुत से लोग इसमें लुट चुके हैं। इसमें एक कौमी जामे पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये जो कच्चे का 3 सूबों का संगम सिंध का जो एरिया है, इसको इस तरह ऑपरेशन किया जाए कि ये जो इनकी कमीनगाहें हैं वो तबाह हो जाए। अब यहाँ से सी पैक भी गुजर रहे हैं और आए दिन सी पैक में भी फायरिंग के वाकयात होते हैं। इसके लिए हुकूमत को बड़ी वाज़े जो है वो पॉलिसी बनानी होगी और एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना होगा, जिसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों को शामिल करना होगा। लेकिन ये मुसलसल जो पुलिस की भी शहादतें हो रही है और आए दिन जो है वो लोग अगवा होते हैं। ये बड़े ज़रखेज़ इलाके हैं। इन इलाकों में इन डाकुओं ने जो काश्तकारी का शोबा है उसको तबाह करके रख दिया है। कोई भी अपना कारोबार जो है शाम को बंद करने पे मजबूर है और ये हुकूमती पॉलिसी इस पे आएगी। कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होगा जो 3 सूबों से होगा, तो इसमें बड़े बड़े कबाइल मुलव्वस होते हैं, उनके सरदार मुलव्वस होते हैं। तो यही वजह है कि ये लोग बचते आ रहे हैं और लोगों का इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। वहाँ काश्तकारी का शोबा बड़ा मुतासर है। लोग जैसे ही रात को या पानी लगाने के लिए फसलों को निकलते हैं तो अगवा कर लिए जाते हैं, उनके मवेशी अगवा कर लिए जाते हैं, फिर बड़े तवार मांगे जाते हैं। तो ये एक ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, बात करें मौसम की। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। मरी गलियात में बर्फबारी ने हर शय को सफेदी में ढांप दिया है। 2 फुट तक बर्फबारी से मुताद्दिद शाहराहें बंद हो गई हैं। रावलाकोट, जेहलम, नीलम वैली में वक्फे से बर्फबारी जारी है। कोयटा में शदीद सर्दी के बायस नलकों में पानी जम गया है। गैस का प्रेशर भी इंतहाई कम हो गया। कहीं गहरे बादल, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। गलियात, नथिया गली, अयूबिया में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से बिजली बंद हो गई। मरी नथिया गली रोड भी मुताद्दिद जगहों से बंद है। रावलाकोट, जेहलम, नीलम वैली में वक्फे से बर्फबारी जारी है। एबटाबाद, बालाकोट और गिरदनवाह में बारिश, जबकि शोकरान और कागान वैली में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। महकमा शहरात के मुताबिक बर्फबारी से लीपा, मोजी, रेशिया, शेर गली और लमनिया रेशनिया रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। ज्यादा सर्दी क़िलात में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। मौसम की मजीद बात की जाए तो वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। नारान और मुल्हिका वादियों में अब तक 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह भी शोगरान का रुख कर रहे हैं।
मजीद जानते हैं तफसीलात अपने नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली से। जुल्फ़िकार, बताइएगा बर्फबारी के बाद मौसम कैसा है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाराह के करीब शाहरा कागान पर, और यहाँ पर जो बर्फ़बारी का दूसरा स्पेल है वो शुरू हो चुका है। और अब अगर आप देख सकें तो इस वक्त जो लाइव स्नोफॉल है वो यहाँ पर जारी है। बर्फ़बारी के बाद यहाँ पर सर्दी की शिदत में बेपनाह इजाफा हुआ है, और जो यहाँ का दर्जा हरारत है वो नुक्ता-ए इंजमाद से भी गिर गया है। अगर बर्फ़बारी देखने के लिए जो स्यों के आने की बात की जाए तो इस वक्त जो शौकराह हैं वहाँ पर स्यों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि दूसरी जानब जो कागान तक है वहाँ पर स्यों को रसाई दी जा रही है। कागान से आगे जो सड़क है वो मुमकिना ज़्यादा बर्फ़बारी के पेश नज़र स्यों की एंट्री के लिए बंद की गई है। बर्फ़बारी का ये सिलसिला जो आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा, जिससे यहाँ पर जो सर्दी की शिदत है उससे मज़ीद इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम के बाद अब कुछ बात की जाए सियासी मौसम की, तो कौन होगा पंजाब का निगरान वज़ीर आला? फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज शाम 6:30 बजे होगा। पंजाब के हुक्मरान इत्तेहाद यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम तजवीज़ कर रखा है। दूसरी जानिब पीडीएम इत्तेहाद में शामिल जमातों ने मोहसिन नकवी और आहद चीमा पर एतमाद का इजहार कर रखा है। चारों में से पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने धमकी दी है। कहा, अगर इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के नामों में से वज़ीर आला लगाया तो हम मुस्तरद कर देंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के नामों से वज़ीर आला लगाया तो हम मुस्तरद कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने धमकी दी है। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, फैसला आज होगा। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं कि इम्पोर्टेड के फ्रंट मैन को निगरान वज़ीर आला बनाने से बेहतर है कि पर्दा उठा दें और नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी को बना दें। असद उमर की जानिब से ये कहा गया है कि इम्पोर्टेड के फ्रंट मैन को निगरान वज़ीर आला बनाने से बेहतर है कि पर्दा उठा दें और नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी को बना दें। रहनुमा पीटीआई असद उमर की जानिब से ये कहा गया कि इम्पोर्टेड के फ्रंट मैन को निगरान वज़ीर आला बनाने से बेहतर है कि पर्दा उठा दें और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को बना दें। आइन को तस्लीम नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। शाहिद खाकान नवासी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हम मुल्क चलाने के लिए अदलिया के फैसलों का अमल रहा है। अदलिया अपने इन फैसलों को देखे जिनका मुल्क पर बेपनाह असर हुआ। मियाँ साहब ने नाइंसाफियाँ हुई, उनका अजाला किया जाए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत ने 4 माह फैसले नहीं किए जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। माशी बदहाली इंतहा को पहुँच गई। अपडेट करें इस हवाले से कि माशी बदहाली इंतहा को पहुँच गई। आइन को तस्लीम नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। जो खराबी 4.5 साल या 10 साल या 20 साल में जो बुनियादी खराबियां हैं, उनके जो रिजल्ट हैं वो आप 8 महीने में दूर नहीं कर सकते। हो सकता है आप 8 साल में भी दूर ना कर सकें, लेकिन इस्तेहकाम की इब्तदा होनी चाहिए। वही ये हुकूमत कोशिश कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, हम उनके वतन आने की बात करते हैं, लेकिन हमें उन नाइंसाफियों का अजाला भी करना चाहिए। जुडिशरी का काम है कि वो भी अपने उन फैसलों को देखे जिनके असरात पाकिस्तान पर हुए और बेपनाह हुए हैं। मैं उन मसाइल की बात नहीं करना चाहता जो कुछ सियासतदानों के साथ हुआ, जो इस मुल्क के मुआहदों के साथ हुआ, जो इस मुल्क को चलाने में जो असर रहा है जुडिशरी के फैसलों का और उनके अमल का, इसका एक बड़ा हिस्सा उन मामलात में है जिनके शिकार आज पाकिस्तान है। तो अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जो है वो कुछ फैसले करे, हम मिनहासुल कौम फैसले करें कि हमारी क्या मईशत की सिमत होनी चाहिए और इस पे काम करें, क्योंकि बहुत बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। 8 करोड़ पाकिस्तानी मुफलिसी में रहते हैं। मैं समझता हूं कि ये पिछले 4 महीने में जो हुकूमत ने फैसले नहीं लिए उससे मईशत का नुकसान हुआ है, लेकिन अब मैं बड़ा खुश हूं कि हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि IMF से बैठ के बातचीत करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुल्क मईशत के मसाइल हैं उसकी हल की तरफ ही जाएंगे। स्वीडन में इंतहा पसंद की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मजम्मत के लिए अल्फाज काफी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट कहते हैं कि आज़ादी इजहार का लिबादा दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये नाकाबिल कबूल है। स्वीडन में इंतहा पसंद की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मजम्मत के लिए अल्फाज काफी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किए गई है जिसमें उन्होंने लिखा कि आज़ादी इजहार का लिबादा दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज
शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। स्वीडन में इंतहा पसंद की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मजम्मत के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट में मजीद लिखा गया कि आज़ादी इजहार का लिबादा दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये नाकाबिल कबूल है। डॉलर की किल्लत ने दरामदात के साथ अब बरामदात के लिए भी खतरा खड़ा कर दिया, जबकि किराए की अदायगियां रुकने पर शिपिंग कंपनियों ने पाकिस्तान के लिए सामान लाने की फराहमी मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। दरामदात के बाद करोड़ों की बरामदात को लाहक खदशात के बारे में बताएंगे काशिफ हुसैन। डॉलर्स की अदायगी ना होने की वजह से कराची पोर्ट पर 5,700 से जायद कंटेनर्स रिलीज होने के मुंतजिर। गैर मुल्की शिपिंग एजेंसियों ने कारोबार लपेटने की धमकी दे दी। पाकिस्तान से भेजे जाने वाला सामान रुकने से मुल्क और ताजिरों को करोड़ों डॉलर्स रोजाना का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान शिपिंग एजेंट्स एसोसिएशन ने मुमकिना सूरत हाल से वजारत खजाना और स्टेट बैंक को आगाह कर दिया। मुतल्लिका हुक्काम को लिखे गए खत में कहा गया है कि शिपिंग कंपनियों की खिदमात मुअत्तल हुई तो बरामदात का जारी रखना मुमकिन नहीं रहेगा। बरामदी कार्गो की तरसील बंद हो जाएगी। बरामदात रुकने से मुआशी सूरत हाल मजीद मखदूश होगी। डॉलर की अदम फरहमी मईशत के लिए तबाहकुन साबित हो रही है। पाकिस्तान की आलमी तिजारत के लिए भी संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है। पाकिस्तान को किधर पहुंचाना चाहते हैं। अगर इस मसले का हल नहीं करेंगे तो हम इतने क्राइसिस में चले जाएंगे। आना, इससे निकलना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों को सालाना 5 अरब डॉलर की अदायगी करता है। पाकिस्तान की कौमी शिपिंग कंपनी पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील में 12% की हिस्सेदार है। मसले के हल के लिए हुकूमती सतह पर हंगामी इक़दामात की जरूरत है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर आला ऑफिस में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिजनेसमैन और डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद ने मुलाकात की है। वज़ीर आला परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर सूबे करार देने का मुआहदा तिजारती, मुआशी, कारोबारी ताल्लुकात में इजाफे का बायस होगा। ताहिर जावेद ने पंजाब की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के मिसाल इक़दामात को सराहा। उनका कहना था कि चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने 5 साल के काम 5 माह में किए। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।